आज की इस वीडियो में हमारे पास में है प्रॉब्लम नंबर 4। इससे पहले हम प्रॉब्लम नंबर 1, 2 और 3 को डिस्कस कर चुके हैं, जो कि नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऊपर बेस्ड थी और उनको हमें जो कि है चार पीरियड मेथड से सॉल्व करना था। तो आज के इस वीडियो में हम चौथी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि हमें चार पीरियड मेथड से सॉल्व करना है। ये जो हमारे पास में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, यह एक नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको सॉल्व करने के लिए हमें चार पीरियड मेथड का यूज करना है। तो चलिए देखते हैं कि चार पीरियड मेथड का यूज कैसे कर सकते हैं। आप मेरे साथ में पेन एंड कॉपी लेकर स्टार्ट करिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जो कि है इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे पहले तो एज इट इज़ नोट करेंगे। तो यहाँ से जो कि मैंने इसको नोट कर दिया। इसके बाद में हमारे पास में फर्स्ट स्टेप होता है कि हम लेट एफ इज इक्वल्स टू लिखें। क्या, यानी कि हमारे पास में जो इक्वेशन है हम उसको एक फंक्शन एफ से इक्वेट करें। तो एफ इज इक्वल्स टू 2z प्लस पी एक्स प्लस हमारे पास में आ जाएगा ये वाई क्यू, और इसको हम इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो आ जाएगा ये वाई पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, और मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। तो इस तरीके से हमने जो कि ये पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को किसी एक फंक्शन एफ से इक्वेट कर दिया। इसके बाद में हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 में जो हमें काम करना होता है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। वो काम क्या है कि हमें इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को एक्स, वाई, जेड और पी और क्यू के रिस्पेक्ट में बारी बारी डिफरेंशिएट करना है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो उसकी लिंक जो कि है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर चेक जरूर करें। तो मैं यहाँ पे स्टेप नंबर 1 में लिखूंगा डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई, जेड, पी एंड क्यू। ठीक है ना। तो यहाँ से हम फंक्शन को एक्स, वाई, जेड और पी क्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास में यहाँ से आ जाएगा केवल 2p, एक्स का 1 हो जाएगा। इसके बाद में हम फंक्शन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास में निकल के आएगा ये आ जाएगा 2q, और यहाँ से आ जाएगा माइनस ये y का हो जाएगा 1, तो यहाँ से आ जाएगा y स्क्वायर, सॉरी p स्क्वायर, y का 1 तो p स्क्वायर बचा रहेगा। तो इसके बाद में हम फंक्शन को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा यहाँ से ये केवल 2, है ना। और इसके बाद में हम फंक्शन को p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा यहाँ से 2x प्लस माइनस यहाँ से आ जाएगा 2py इसी। और इसके बाद में हम जो कि ये q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा ये 2q, और इसके बाद में तो कोई भी टर्म नहीं है। तो इस तरीके से हमने फंक्शन को x, y, z और p के रिस्पेक्ट में जो कि ये डिफरेंशिएट कर दिया। इसके बाद में इन सारी की सारी वैल्यूज़ को हमें स्टेप नंबर 2 में कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना होता है, इनको हमें चार पीरियड ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करना होता है। तो मैं स्टेप नंबर 2 में लिखूंगा पुट ऑल दीज वैल्यूज इनटू चार पीरियड ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि काफ़ी टफ लगती है लेकिन उतनी भी टफ नहीं है। अगर आप इसको एक बार याद रखने का समझ गए तो फिर आप इसको नहीं भूलेंगे। तो देखिए इसको कैसे हम याद रख सकते हैं, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसको आपको याद ही रखना है। तो यहाँ से हमारे पास में जो चार पीरियड ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन है डेट इज dp डिवाइड बाई डेल एफ बाई डेल एक्स, यानी कि फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन प्लस p को छोड़ना है और फंक्शन का z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो ये कुछ इस तरीके से होती है। इसके बाद में सेकंड टर्म में हमारे पास में आता है dq डिवाइड बाई डेल एफ वाई, अभी x के रिस्पेक्ट में हुआ था तो अब y के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे प्लस अभी p को छोड़ा था तो अब हम q को छोड़ेंगे, और इसके बाद में आ जाएगा डेल एफ डिवाइड बाई डेल z एज इट इज़। इसके बाद में हमारे पास में थर्ड टर्म आएगी डेट इज़ dz डिवाइड बाई माइनस p को छोड़ेंगे, और यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा डेल f बाई डेल p के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, माइनस q को छोड़ेंगे और फंक्शन को जो कि हम q के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे। तो इस तरीके से हमारी ये थर्ड टर्म होती है। इसके बाद में चौथी टर्म है dx डिवाइड बाई, यहाँ पे आपको माइनस साइन को बाहर छोड़ना है और फंक्शन को p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। इसी तरीके से हमारे पास में जो लास्ट टर्म है उसमें dy डिवाइड बाई माइनस साइन को बाहर छोड़ेंगे और फंक्शन को q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो इस तरीके से हमारी चार पीरियड ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि है पूरी हो जाती है। तो इसको लिखने के बाद में आप सारी की सारी जो वैल्यूज़ हमने निकाली हैं, यानी कि फंक्शन को x, y, z और p, q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके इन सारी की सारी वैल्यूज़ को
आपको इस ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिनोमिनेटर में जो कि पुट करना है। तो हम बारी बारी से पुट करना चालू करते हैं। तो हमारे पास में आ जाएगा डी और हमने जब फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा है तो हमारे पास में आया है 2p। ठीक है, उसके बाद में प्लस 2p, यहाँ से क्या आ जाएगा, p को हम छोड़ेंगे और z के रिस्पेक्ट में जब करा था तो केवल 2, तो 2p प्लस 2p। और इसके बाद में सेकंड टर्म डी डिवाइड बाई, जब फंक्शन को हमने y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा तो हमारे पास में आया था 2q माइनस पी स्क्वायर। तो इसको यहाँ पे रखेंगे, q को छोड़ेंगे और फंक्शन को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा था तो हमारे पास में आया था कितना, केवल 2, तो हम इसको 2 लिख देंगे। इसके बाद में थर्ड टर्म में हमारे पास में है डी जेड डिवाइड बाई, यहाँ पे आ जाएगा माइनस p और फंक्शन को हमने जब p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा है तो हमारे पास में आया है 2x माइनस 2p y। ठीक है ना, तो इसको यहाँ पे हम पुट करेंगे। इसके बाद में माइनस q को छोड़ेंगे और फंक्शन को हमने जब q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा है तो हमारे पास में आया है 2q। इसके बाद में हमारे पास में आ जाएगा dx डिवाइड बाई, माइनस साइन को हम बाहर एज इट इज रहने देंगे और फंक्शन को जब p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा है तो वैल्यू कितनी आई है, 2x माइनस 2py। तो इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद में जो कि लास्ट टर्म डी वाई डिवाइड बाई, माइनस साइन को बाहर और फंक्शन को जब क्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा है तो क्या आया है, माइनस 2q, तो उसको भी हम पुट कर देंगे। तो इस तरीके से ये सारी की सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी। इसको अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा डी डिवाइड बाई 2p और 2p, यानी कि हमारे पास में आ जाएगा 4p। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा ये 4p इक्वल्स टू डी क्यू डिवाइड बाई, यहाँ से इसको अगर हम करेंगे तो ये आएगा 2q माइनस पी क्यू और q का 2 में मल्टीप्लाई तो प्लस टी क्यू। ठीक है ना, इसके बाद में डी जेड डिवाइड बाई, माइनस p का हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस 2px माइनस जो कि है यहाँ से आ जाएगा प्लस 2py स्क्वायर। ठीक है, मतलब p स्क्वायर y। ठीक है ना, और यहाँ से इसके बाद में हमारे पास में आ जाएगा ये dx। ठीक है ना, या सॉरी यहाँ पे एक टर्म रह गई जो कि है माइनस 2q स्क्वायर। और इसके बाद में हमारे पास में आ जाएगी नेक्स्ट टर्म dx, तो dx की डिवाइड बाई हमारे पास में इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा प्लस 2x और यहाँ से आ जाएगा ये प्लस 2 जो कि ये py। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इसको जो कि ये सॉल्व कर देंगे। तो इस तरीके से हमने ये सिंप्लीफाई के स्टेप्स को कर दिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से जो कि ये p और q की वैल्यू को फाइंड करना होता है। तो हमारे पास में यहाँ पे जो कुछ भी आया था उसको हमने यहाँ पर जो कि राइट डाउन कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए, इसको अगर हम यहाँ से फर्स्ट टर्म लें डी डिवाइड बाई 4p, कौन सी डी, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टेकिंग 2 फ्रैक्शंस, डी डिवाइड बाई 4p टेकिंग 2 फ्रैक्शंस, यहाँ से लिखूँगा मैं डी डिवाइड बाई 4p। और एक जो हमारे यहाँ पे लास्ट में टर्म है डेट इज़ ये क्या है, यहाँ पे डी वाई डिवाइड बाई माइनस 2q। तो देखिए, ये लेने की वजह से इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में यहाँ से p या फिर q की किसी की भी वैल्यू निकालना आसान हो ऐसी आपको टर्म्स को चूज करना है। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा डी डिवाइड बाई माइनस 2y और यहाँ से आ जाएगा ये y। अब आप सोचेंगे कि ये स्टेप्स कैसे आया, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ। तो देखो ये कैसे आया, हमारे पास में क्या है, यहाँ पे हमारे पास में 1/4 जो ऊपर वाली टर्म है ना, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे ये डायरेक्ट आ गई है ना। तो देखो ये कैसे आएगी, यहाँ पे जो हमारे पास में डी डिवाइड बाई 4p है इसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1/4 डी डिवाइड बाई p, ये इस तरीके से लिखा हुआ है। और इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1/2 dy। तो इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड 4 से, तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 इंटू 1/4 डिवाइड बाई dp/4। यहाँ से आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1/2 dy बाई y। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस 4 से काटेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2, इस 4 से इस 4 को कैंसिल कर देंगे तो अल्टीमेटली जो हमारे पास में आ जाएगा डेट इज dp/4 इज इक्वल्स टू माइनस 2 और dy बाई y। तो ये जो कि हमारा इस तरीके से ये स्टेप आ जाता है। इसके बाद में हमें क्या करना है, इसके बाद में हमें इसको इंटीग्रेट करना है। जैसे ही हम इसको आसानी से इंटीग्रेट अगर कर लेंगे तो हमें p या q की वैल्यू मिलना आसान हो जाएगी, क्योंकि p और q की वैल्यू जब हमें मिल जाती है तो उसको हम फाइनल जनरल सॉल्यूशन में रख देते हैं तो हमें जनरल सॉल्यूशन मिल जाता है। तो वही हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो हम करेंगे इसको इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेशन dp/dp और यहाँ से भी इस तरफ आ जाएगा इंटीग्रेशन, तो यहाँ से आ जाएगा log p और ये आ जाएगा माइनस 1/y का हो जाएगा -2 log y और एक अनदर कांस्टेंट के लिए log c या फिर log a, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैं इस log p को एज इट इज रखूँगा और -2 log y को मैं इस तरफ शिफ्ट कर दूँगा। तो मेरे पास में यहाँ से आ जाएगा ये +2 log y
और इज इक्वल्स टू मेरे पास में जो बचेगा डेट इज़ लॉग ए। और यहाँ से लॉग की अगर हम आइडेंटिटी का यूज करें तो हमारे पास में इस लॉग की आइडेंटिटी के यूज से क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पे लॉग को जो कि कॉमन करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा लॉग पी डिवाइड बाई वाई, है ना। यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आ जाएगा 2p, है ना। ये आगे जो कि मल्टीप्लाई में 2b है तो यहाँ से आ जाएगा 2p डिवाइड बाई वाई इक्वल्स टू हमारे पास में बचा हुआ है लॉग ए। तो यहाँ से लॉग से हम लॉग को कैंसिल कर देंगे तो अल्टीमेटली जो हमारे पास में वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हमारे पास में वैल्यू होगी p इक्वल्स टू, हम इस 2 को जो कि डिवाइड में भेजेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा a डिवाइड बाई वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे पास में ये जो कि है p की वैल्यू आ जाती है। तो p इक्वल्स टू a डिवाइड बाई वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास में p की वैल्यू आई है। इस p की वैल्यू को अगर हम उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में रख दें तो हमें q की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो ऐसा ही आपको काम करना पड़ता है। आपको अगर p की वैल्यू मिल गई है तो फिर आपको q की वैल्यू कहाँ से मिल सकती है वो आपको ट्राई करना है। और मैनी टाइम्स मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अगर p या q किसी एक की वैल्यू मिल जाती है तो उसको अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वहाँ से आपको q या फिर p की वैल्यू जो दूसरी हमारे पास वैल्यू हमें चाहिए होती है वो भी हमें मिल जाती है। तो p की वैल्यू मिल गई है तो q की वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 1 से मिलेगी। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को लिखेंगे और यहाँ से p की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे डेट इज a बाई वाई स्क्वायर और इनटू में आ जाएगा x और यहाँ से आ जाएगा y और ये आ जाएगा वाई क्यू, है ना। और यहाँ से जो कि हम p स्क्वायर की जगह पर वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा a स्क्वायर डिवाइड बाई वाई क्यूब इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा हम और अब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा ये 2/q इक्वल्स टू ये आ जाएगा a स्क्वायर वाई क्यूब और यहाँ से आ जाएगा -2z और ये आपके पास में आ जाएगा 2x डिवाइड बाई ये आ जाएगा यहाँ से वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको अगर हम यहाँ से q की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं तो हम इस 2 को भी जो कि हमें डिनोमिनेटर में भेजना पड़ेगा। तो हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा 2 जो कि हमने इस तरफ कॉमन ले लिया है तो 1/2 को बाहर रखेंगे तो बाकी अंदर वाली टर्म्स जो कि है उनको हम एज इट इज़ ही रहने देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा कुछ इस तरीके से ये और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास में जो कि है p और q दोनों की वैल्यू आ चुकी है। ये हमारे पास में q की वैल्यू है और ऊपर जो कि हम p की वैल्यू को निकाल चुके हैं। तो इसके बाद में जब हम p और q की वैल्यू को निकाल लेते हैं तो हमारे पास में जो स्टेप नंबर 4 होता है उस स्टेप नंबर 4 में हमें इस p और q की वैल्यू को किसमें स्टेप नंबर 4 में हम क्या करते हैं कि इस p और q की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। कहाँ पे, इस वैल्यू को हमें सब्स्टिट्यूट करना है जो हमारे पास में स्टैंडर्ड जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है। देखो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उनको जा कर के ज़रूर चेकआउट करें ताकि ये वीडियो आपको जो कि बेटर वे में समझ में आए। तो हमारे पास में जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जनरल सॉल्यूशन की डेट इज डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इज इक्वल टू केवल इतनी ही होती है। तो यहाँ पे हम जो कि है p और q की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो आसानी से हमारे पास में जो कि है यहाँ से जनरल सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से अब हमें क्या करना है, अब हमें p और q की वैल्यू को सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूट करना है। तो वो वैल्यू मैं यहाँ पर एज जो कि है सब्स्टिट्यूट कर दूँगा। तो ये कुछ इस तरीके से पूरी वैल्यू को मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है। इनटू में आ जाएगा यहाँ से dy। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको आगे जो कि ये इंटीग्रेट करना है और हमें इसको इंटीग्रेट करके हम जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना हम करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में से एक y को कॉमन लेके यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा y dz और यहाँ पे आपके पास में बचेगा a डिवाइड बाई वाई dx और ये जो 1/2y है इसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ से a स्क्वायर डिवाइड बाई हमारे पास में आ जाएगा यहाँ से ये 2y क्यूब, है ना, क्योंकि y को तो हम पहले ही उस तरफ भेज चुके हैं, इंटू dy। ये जो y है ना साइड में, ये इसके साइड में मल्टीप्लाई होके यहाँ से ये 2z है तो ये कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा z dy और इसके बाद में माइनस यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा ax डिवाइड बाई वाई स्क्वायर, ठीक है ना, और इंटू dy। तो इस तरीके से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास में जो टर्म आई है सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। तो हमारे पास में यहाँ पे है y डी जेड और प्लस आ जाएगा
जेड डी वाई जो कि उस तरफ थी, हमने उसको इस तरफ में शिफ्ट कर दिया माइनस में, इजिक्वल्स टू, तो इसके बाद में हमारे पास में क्या बच जाएगा, हमारे पास में यहाँ से बच जाएगा ए डिवाइड बाई वाई इंटू डी एक्स माइनस ए एक्स डिवाइड बाई हमारे पास में बचा हुआ है वाई स्क्वायर, तो हम उसको लिखेंगे इंटू डी वाई, और प्लस हमारे पास में है ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2y क्यूब, और ये इंटू में आ जाएगा डी वाई। तो इस तरीके से हमारी सारी की सारी टर्म्स जो कि हैं यहाँ से सिंप्लीफाई हो जाती हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखिए हमारे पास में वाई डी जेड और जो कि है जेड डी वाई है, तो इसको हम प्रोडक्ट रूल से जो कि है डिफरेंशिएशन ऑफ वाई जेड लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में देखिए हमारे पास में ये जो यहाँ पे एक शिफ्ट है, इस एक कांस्टेंट को हम बाहर करेंगे और इसको हम लिखेंगे डी डिवाइड बाई एक्स वाई वाई। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि देखो इसको ये ए डिवाइड बाई वाई है, यानी कि वाई के रिस्पेक्ट में डी एक्स को मतलब ए वाई को डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना ईजी नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएशन एज ए प्रोडक्ट रूल लिख देंगे और यहाँ पे हम लगाएंगे प्लस इंटीग्रेशन हम इसका कर सकते हैं, जो हमारे पास में ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2y क्यूब है, तो इसका इंटीग्रेशन हो सकता है, तो वो हम यहाँ पे करेंगे। इसके बाद में जो कि है हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो ये हमने जो कि यहाँ पे दो जगह पे प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल किया है, अब इसका इंटीग्रेशन ईजी हो गया, तो मैं यहाँ पे सभी जगह पे इंटीग्रेशन का साइन लगाऊंगा और इसको जो कि इंटीग्रेट करने की कोशिश करूँगा। देखो अगर आपको कोई भी स्टेप समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं कमेंट में जो कि डिटेल्ड में आपके जो कि एक क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। तो यहाँ से अगर मैं इसको सिंपली इंटीग्रेट कर दूँ तो यहाँ से इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारे पास में वाई जेड इजिक्वल्स टू, ये क्या है हमारा जेड है, ठीक है ना, तो ये वाई जेड इजिक्वल्स टू, यहाँ से ए जो कि ये बाहर रहेगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, और डिवाइड बाई यहाँ से आ जाएगा एक्स डिवाइड बाई वाई, और प्लस यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में ए स्क्वायर बाई 2, और अंदर जो हमारे पास में बचेगा डेट इज़ y टू दी पावर -3 + 1, यानी कि +1 ऐड होगा और ऐड हुई जो पावर होती है वही नीचे आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से सॉल्व होगा। तो यहाँ से हमारे पास में है ये वाई जेड इजिक्वल्स टू, ये जेड है, ठीक है ना, तो ये वाई जेड इजिक्वल्स टू हमारे पास में ये आ जाएगा ए एक्स डिवाइड बाई वाई, और यहाँ से हम इसको करेंगे माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में 4y स्क्वायर और प्लस c। तो यही जो कि हमारा फाइनल आंसर है y की टर्म में। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी स्टेप में डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।